क्वीन मैरी, एक जहाज जहां आत्माएं करती है। वास, अभी तक आपने इस सीरीज में ऐसी डरावनी जगहों की सैर की जो कि कोई पुरानी इमारत, अस्पताल या जेल थी, लेकिन आज इस सीरीज के इस नए क्रम में हम आपको कुछ अलग तरह की डरावनी जगह से रूबरू कराएंगे। इस बार की जगह न कोई इमारत है और न ही कोई अस्पताल या जेल, यह एक जहाज है जो समुद्र के सीने पर दौड़ते दौड़ते ही आत्माओं का बसेरा हो गई। आज हम आपको बताएंगे कैलिफोर्निया के उस विशाल जहाज के बारे में जो अपने आगोश में न जाने कितनों की मौत को छिपाए बैठी है। ये जहाज कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर पर खड़ी रहती है। इस जहाज का नाम क्वीन मैरी है, जो कि किंग जॉर्ज पंचम की पत्नी मैरी ऑनफ्टेक के नाम पर रखा गया था। इस जहाज का इतिहास जितना रोचक है उतना ही इसका वर्तमान शानदार है। आज भी लोगों को इस जहाज पर रूहों का आभास होता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं एक शानदार और खौफनाक सफर का, जो कि अपने आप को उस दौर में लेकर जाने में सक्षम होगा। क्वीन मैरी का इतिहास। क्वीन मैरी, जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है, यह एक शानदार और विशाल जहाज है। यह जहाज एक ट्रांस अटलांटिक समुद्री लाइनर है। इस जहाज का निर्माण सन 1931 में शुरू किया गया था, जो कि 3 सालों के बाद सन 1934 में तैयार हुआ। यह जहाज एक शानदार विशाल जहाज है और अपने समय के सबसे बड़े ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक से बहुत बड़ा है। 1000 फीट लंबा यह जहाज बहुत ही शक्तिशाली इंजनों से बनाया गया है। क्वीन मैरी 27 मई 1936 को समुद्री परीक्षण के बाद अथाह समुद्र के सीने पर दौड़ने के लिए रवाना कर दिया गया और इसी के साथ शुरू हुई क्वीन मैरी की पहली यात्रा। अपनी पहली यात्रा में ही इस शानदार और विशाल जहाज ने सबसे तेज ब्लू अटलांटिक को पार करने का बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपने समय के इस सबसे बड़े जहाज का इतिहास और भी भयावह है। आइए सैर करते हैं क्वीन मैरी की बनावट की। क्वीन मैरी की संरचना 1000 फुट लंबा यह जहाज समुद्र की छाती पर एक बड़ा महल जैसा प्रतीत होता है। इस जहाज का इंजन का कमरा पानी में 50 फीट नीचे तक धंसा रहता है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है। 5000 से ज्यादा यात्रियों को बैठाने की क्षमता रखने वाला यह जहाज कई बड़े युद्धों में हिस्सा बना और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की मदद की। जहाज पर घटनाएं। क्वीन मैरी अपने समय की सबसे बड़ी और शानदार जहाज थी। उस समय सभी लोग इस जहाज की यात्रा करने की चाहत रखते थे। इसी चाहत के कारण लोगों की भारी भीड़ इस जहाज पर आए दिन यात्रा करती थी। इस जहाज पर भारी मशीनरी, कई युद्धों में भाग और लंबी यात्राओं के चलते इस जहाज पर कई घटनाएं हुई, जिसमें बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज भी इस जहाज पर उन मौतों और निर्दोषों की चीखें और उनके होने का आभास आसानी से किया जा सकता है। इस जहाज पर कई हादसे हुए जो लोगों की मौत का कारण बने और आज उन मौतों ने रूहों के रूप में अब इस जहाज पर कब्जा कर रखा है। आपको कुछ घटनाओं और जगहों के बारे में बताया जा रहा है। एक साथ 300 लोगों की मौत। अपने इसी दौर में यह जहाज मौत की एक भयावह गाथा लिख गया और इस पर सवार लोग ही इस जहाज पर मौत के आगोश में आते गए। अपनी यात्रा के दौरान एक बार क्वीन मैरी अपना रास्ता भटक गई और इस समय अचानक से जल्दबाजी में लाइनरों को बदल दिया गया, जिसके कारण जहाज के 300 से ज्यादा क्रू सदस्य कट गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह हादसा जहाज के निचले हिस्से में हुआ जहां इंजन का लगा हुआ था। आज भी इंजन वाले तल पर कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। इस तल पर आज भी उन क्रू के कर्मचारियों की चीखें सुनाई देती हैं। इसके अलावा कभी कभी कोई मशीन अपने आप ही शुरू हो जाती है, जिसके कारण अकेले इस तल पर रहने वाले लोगों के साथ आज भी हादसे हो जाते हैं। कर्मचारियों की मौत के बाद से ही यहाँ पर पानी में पतवारों की भी आवाजें आती हैं और एक साथ सैकड़ों लोगों की बचाने की आवाज तो लोगों को मौत का अनुभव करा देती है। कैप्टन ट्रेजर जोन्स क्वीन मैरी का आखिरी पायलट था, जिसकी मौत जहाज पर ही हो गई थी। उसकी मौत के पीछे क्या कारण था, इसका पता तो आज भी नहीं लगाया जा सका है, लेकिन लोगों को अंदाजा है कि उसने जहाज के अपने कमरे में कई बार ऐसी रूहों को देखा था और कई बार उसे अकेले में बात करते हुए भी देखा गया था। सबसे रोचक बात यह है कि जोन्स हमेशा सिगार पीता रहता था और आज भी जहाज में उसके कोट में उसके सिगार की खुशबू आती रहती है। सफेद महिला और उसका साया। इस जहाज पर एक सफेद महिला की रूह को कई बार लोगों ने देखा है। आपको बता दें कि इस जहाज पर एक ऐसी महिला यात्रा कर रही थी जिसे सफेद वस्त्र बहुत पसंद थे और हमेशा सफेद कपड़ों में ही रहती थी। वह महिला जहाज पर अकेली आई थी और आए दिन वह अकेले ही एक मधुर संगीत पर डांस करती रहती थी। एक दिन उसका शव स्विमिंग पूल के पास पड़ा मिला। आज भी लोगों को वह महिला किसी भी दरवाजे के कोने में अकेले डांस करती हुई दिख जाती है। लोगों का मानना है कि उसका चेहरा बहुत ही भयावह है।
इसके अलावा स्विमिंग पूल में एक और हादसा हुआ था। इस पूल में 2 अन्य लड़कियों की डूबकर मौत हो गई थी। इस स्विमिंग पूल में आज भी लोगों को अचानक ही पानी में किसी के गिरने या फिर लोगों के डूबने का एहसास होता है। इन हादसों के चलते इस स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया था। एक महिला ने बताया था वह जब पानी में नहा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पानी में खींच रहा है। बहुत ही मुश्किल से वह पूल से बाहर निकली और जब वह बाहर निकल रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे 2 और पैरों के निशान पड़ रहे थे। इतना देखकर वह वहां से भाग चली। लोगों को बाद में बुलाया गया तो अन्य लोगों ने भी इस बात को माना। प्ले रूम इस जहाज पर एक ऐसी महिला थी जो कि गर्भवती थी और उसने जहाज पर ही एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे की कुछ ही दिनों बाद मौत हो गई। वह महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर अक्सर प्ले रूम में जाया करती थी, जहां पर पहले से मौजूद बच्चे उस छोटे बच्चे के साथ खेला करते थे। लोगों का मानना है कि उस बच्चे की मौत के बाद से वहां खेलने वाले बच्चों की मनोवृत्ति बदल गई और वह आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। एक बार एक 9 साल के बच्चे ने अपनी ही उम्र के एक बच्चे को चाकू मार दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आज भी इस कमरे में बच्चों का शोर और उनके रोने की आवाजें सुनी जाती हैं। कई बार होने वाले इन हादसों की वजह और इस जहाज के प्रेत बाधित हो जाने के कारण लोगों ने इस जहाज पर यात्रा करना कम कर दिया। इस जहाज पर आज भी उन मौतों को विशेषकर उस सफेद महिला को जहाज के किसी भी हिस्से में महसूस किया जा सकता है। क्वीन मैरी को 16 सितंबर 1967 को यह जहाज कैलिफोर्निया में बेच दिया गया। 9 दिसंबर 1967 को यह जहाज कैलिफोर्निया पहुंचा। मई 1971 में जहाज को दोबारा खोला गया, जो कि आज भी है। अब यह जहाज एक शानदार होटल में तब्दील हो गया है, लेकिन रूहों का कब्जा आज भी इस जहाज पर है।